तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपीटीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होंगे। अभी पेट का अभी आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा उसके लिए, और या यूपीटीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, स्पेशली पेट के सिलेबस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उस पर टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। युवा कल्याण अधिकारी हुआ या और भी एग्ज़ाम जो पहले हो चुके हैं वो मैं टेस्ट कराता हूँ। तो इस चैनल पे केवल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ाई करते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होती है आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो, माइनस क्वेश्चन करते होते हो। टेस्ट को हमको क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम लोग इतने कर लेंगे। अभी तो टारगेट है 1000 क्वेश्चन का। इसके पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो अभी टारगेट हमारा 1000 क्वेश्चन करने का है। अगर आपको सपोर्ट रहता है तो हम लोग इसको और भी आगे करते रहेंगे। यूपीटीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए ज़रूरी है इसको करना। पार्ट 5 ये है। इसके पहले मैं पार्ट 4 तक करा चुका हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पेट के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये है, और बाकी जो भी एग्ज़ाम होंगे सबके सिलेबस यूपीटीपीएससी का एक ही है। तो पेट पहले ज़रूरी है कि पेट का एग्ज़ाम जो है उसको हमको क्लियर करना, और ये क्लियर करना बहुत आसान है। इस बार का जो भी सिलेबस इसका दिया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 5। और इसमें कुछ क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से लेवल इसके बढ़ाए गए हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है आज का 41 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा, सत्य नहीं, असत्य है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो देखते हैं क्या क्या है। ए में है, इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। बी में है, इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। और सी में है, मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़ों के टुकड़े का अवशेष मिला है। और डी में है, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर वो बी है, इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। ये असत्य है। तो असत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य, ये मोहनजोदड़ो के टाइम में नहीं था। बाकी इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, ये करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है। बी इनकरेक्ट है, इसमें नहरों से सिंचाई नहीं की जाती थी। तो इस काल में, हड़प्पा जो काल है, इस काल में नालों को बांधकर घेर कर जलाशय बनाया जाता था। और ये जो परिपाटी थी वो बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाई जाती थी, परंतु नहरों और नालों से सिंचाई के चलन नहीं था। यहाँ पे इस समय नहरों नालों से सिंचाई नहीं होती थी, तो ये असत्य है। तो ये सही हो जाएगा बी। तो उस समय जो सिंचाई होती थी, बांध जो होते हैं उनको बनाया जाता था, पहले घेर के जलाशय बनाया जाता था, उससे सिंचाई होती थी। करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। बी है, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। सी है, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। और डी है, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा से, सहमति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल से, गौर श्रेणी सभा से, या आत्मीय सभा से। अब इसमें दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इन चार में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो 1 और 2 सही है, 1, 2 सही है। पूना सार्वजनिक सभा ये सही है। बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे तो वो थे पूना सार्वजनिक सभा से, और सहमति की आयु विधेयक यानी द एज ऑफ कंसेंट बिल से। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। 1 और 2 सही है, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़े से लेवल हाई हैं। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो इसको साथ साथ अगर आप करते रहेंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस आप लोग की अच्छी रहेगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं क्वेश्चन जब कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मान लीजिए आज हम करा रहे हैं, तो इसको पॉज करके वीडियो पहले खुद करिए और चेक करिए खुद को कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं और कितने सही हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करेंगे तो सही रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार
सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए? ऑप्शन दिए हुए हैं असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बंग भंग विरोध आंदोलन। तो इसका 44 करेक्ट आंसर वो है डी, बंग भंग विरोध आंदोलन। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद बंगाल के नेताओं को यह लगा कि प्रदर्शनी, सभाओं और प्रस्तावों से ब्रिटिश शासकों पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए और भी कुछ करना पड़ेगा। इसी का परिणाम था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। फिर उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 का क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो दिए हुए स्टेटमेंट, पहला है हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। दूसरा है लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। तो इसमें पूछेगा कौन से कथन सही हैं, 1, 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 45 करेक्ट आंसर सी है, दोनों ही सही है। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते थे, याद रखिएगा, और लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से ही शुरू हुआ था। तो हड़प्पा संस्कृति के समय शासक और सामान्य वर्ग में बटा हुआ था। शासक वर्ग के लोग नगर दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक निम्न स्तर का शहर भी हुआ करता था और वहाँ पे ईंट के मकान सामान्यतः हुआ करते थे। इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में दुहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ऑप्शन है राजा, बेटी, गाय या पुरोहित। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बेटी। तो वैदिक काल के परिवार में गाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था वैदिक काल में, इसलिए इस काल में बेटी को दुहित्री के नाम से जाना जाता था, दोनों को, गाय और बेटी। तो बेटी दुहित्री बेटी हो गया, इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संबंध में चोलिस्तान शब्द, ये वर्ड याद रखिएगा, चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ऑप्शन है थार रेगिस्तान था गुजरात के कुछ क्षेत्र, बी है थार रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, सी है जम्मू कश्मीर में हड़प्पाई स्थल और डी है सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। तो 47 करेक्ट आंसर बी है। जो चोलिस्तान शब्द है वो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। चोलिस्तान ये पाकिस्तान और थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग है समुद्र देवता, ये सोम है, वनस्पति के अधिपति मारुति हैं, वायु के देवता वरुण। तो इसमें दे रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 48 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी 1, 2, 3 तीनों सुमेलित नहीं है। तो जो समुद्र के देवता हैं वो हैं वरुण, ये इसका ये होगा, और वनस्पतियों के जो अधिपति हैं वो हैं सोम, और फिर उसके बाद वायु के देवता हैं वो हैं मारुति, ये याद रखिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि डी तीनों सम्मिलित नहीं है। तो समुद्र के देवता वरुण, ये चीज़ याद रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। समुद्र देवता वरुण हो गए, वनस्पतियों के अधिपति सोम हो गए, वायु देवता मारुत हो गए, वनस्पति के अधिपति सोम हो गए। तो ये करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? युद्ध में की गई लूट, कर, नजराना। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 और 3 करेक्ट है। कर उस समय इसका राजाओं का साधन नहीं था, उस समय वैदिक काल में युद्ध में की गई लूट और नजराना, इसका करेक्ट आंसर सही है। तो वैदिक काल में जो राजा होता था उसकी आय का जो मुख्य साधन हुआ करता था वो मेनली होता था क्या, कि जो युद्ध होता था उसमें की गई जो लूट होती थी, जो लूटपाट से पैसे मिलते थे वो थी उनकी इनकम, और वे शत्रुओं से संपत्ति छीनते थे और विरोधी जनजातियों से नजराना लेते थे। नजराना बलि या चढ़ावा इसको कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करिए यार ये किस तरह के वीडियो हैं, क्वेश्चन कैसे हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं और कितने सही हैं और कितने गलत किए हैं। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। आज का भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और विनय पिटक में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। तो लोहे का साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम आयस एवं कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो श्याम आयस और कृष्ण आयस ये नाम दो याद रखिएगा, लोहे के लिए यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी। करेक्ट आंसर सी हो गया यजुर्वेद। दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो आपको डेली मिलेगी, डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैं ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो थोड़े थोड़े करते रहेंगे जब तक डेट नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए और ये 50 क्वेश्चन केवल 50 क्वेश्चन ही नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन आंसर तो करते ही हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।